भारत ने गुरुवार को सुबह 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर लिया है। इसे देश में मील के पत्थर की तरह देखा जा रहा है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत राजनेताओं ने देश को 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने पर बधाई दी। केंद्र 100 करोड़ के वैक्सीनेशन को वैक्सीन सेंचुरी के रूप में मना रहा है। वहीं इस जश्न को मनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 100 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ ही देश में 75% योग्य आबादी को कम से कम एक कोविड का टीका दिया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को अपने ट्विटर पर जानकारी दी कि भारत में सुबह 9:48 तक 14,66,707 टीकाकरण किए गए हैं। राज्य स्तर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना रोधी टीकों की खुराक दी गई है, जबकि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश भी सबसे ज्यादा कोविड टीकों की खुराक देने वाले 5 राज्यों की सूची में है। इन राज्यों में क्रमशः 12.8 करोड़, 9.2 करोड़, 6.8 करोड़, 6.7 करोड़ और 6.6 करोड़ से ज्यादा कोरोना रोधी टीकों की खुराक दी गई है। देश में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से देश में ही उत्पादित होने वाली कोवैक्सीन और कोविशील्ड से हुई थी। भारत में 10 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने में 80 दिनों का समय लगा था, जिसे कि दुनिया में दूसरे देशों में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के मुकाबले काफी धीरा बताया गया था। हालांकि इसके बाद टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ी और देश को और 10 करोड़ टीकाकरण करने में 40 दिनों का वक्त लगा। इसके बाद भारत में 28 दिनों में 30 करोड़, 24 दिनों में 40 करोड़ और अगले 19 दिनों के अंदर 50 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका था, जबकि अगले 50 करोड़ टीकाकरण में 76 दिनों का समय लगा। इस दौरान भारत के ड्रग नियामक ने स्वदेशी वैक्सीन के अलावा अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन और रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दी। देश में टीकाकरण अभियान स्वास्थ्य कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के साथ शुरू हुआ था। फिर 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स, 1 मार्च से 60 साल से ज़्यादा, 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा और 1 मई से पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण किया जाने लगा। जबकि अब भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को बच्चों के टीकाकरण की भी मंजूरी मिल सकती है। भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश जहां दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच पाती, वहां तक कोविड वैक्सीन को पहुंचाना एक उपलब्धि है। लेकिन फिर भी जानकारों का मानना है कि अगर भारत कोविड की तीसरी संक्रमण लहर को रोकने का लक्ष्य लेकर चल रहा है तो इसे 31 दिसंबर 2021 तक देश की 60% योग्य आबादी को कोरोना टीकों की दोनों खुराक देनी होगी, जबकि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 31% आबादी ही अब तक कोरोना के खिलाफ दोनों टीके ले पाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बची हुई आबादी का टीकाकरण करने में सरकार को मुश्किल पेश आ सकती है। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो 60% आबादी के टीकाकरण के लिए भारत में रोज औसतन 1.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण जरूरी है, जबकि 7 दिनों का औसत देखें तो भारत में रोज 37 लाख टीकाकरण किए जा रहे हैं। देश में टीकाकरण में बड़ी असमानता भी देखने को मिल रही है। जैसा कि बताया गया कि भारत में 75% लोगों को कोरोना टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है, लेकिन सिर्फ 31% योग्य आबादी ही कोविड के दोनों टीके ले पाई है। इसके अलावा रोज लगाए जा रहे टीकों की संख्या में भी बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए देश में 17 सितंबर को 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, जबकि इसके एक दिन बाद ही ये आंकड़ा गिरकर 85 लाख पर पहुंच गया था। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन था और इसी दिन देश में रिकॉर्ड टीकाकरण हुए। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 जून को देश में 90 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किए गए थे, जबकि अगले दिन सिर्फ 54.22 लाख कोविड टीके दिए गए। ऐसे में जाहिर है कि देश में टीकाकरण में स्थिरता की जरूरत है। साथ ही टीकाकरण लक्ष्य पूरा करने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ानी होगी। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।